एक जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर कई हंस रहते थे। हंस अपनी लंबी और ऊंची उड़ान के लिए प्रसिद्ध हैं। वे सुबह ही अपने दाना पानी की खोज में निकल जाते और शाम होते होते उस पेड़ पर वापस लौट आते। इस तरह से रहते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए और वे उस पेड़ पर रहते हुए बहुत खुश थे। उन सब में एक हंस बड़ा था जो उम्र के साथ साथ बुद्धि में भी बाकी सभी हंसों से तेज था। वह बहुत ही समझदार और दूरदर्शी था। सभी हंस उसका आदर करते थे और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक बार उस वृद्ध हंस ने देखा कि उस पेड़ के पास एक छोटी सी बेल उगाई है। उसने सभी हंसों से कहा कि इस बेल को उखाड़ फेंकें, अन्यथा उनको बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह बेल उनको मौत के मुंह तक ले जा सकती है। इस पर एक युवा हंस हंसने लगा और बोला, ताऊ, यह एक छोटी सी बेल हमको मौत के मुंह तक कैसे ले जा सकती है? वृद्ध हंस ने कहा कि मैं इस प्रजाति की बेल को अच्छी तरह से जानता हूं। अभी इस पेड़ पर कोई नहीं चढ़ सकता, क्योंकि यह बहुत ऊंचा है। बाद में जब यह बेल इस पेड़ पर पूरी तरह से लिपट जाएगी तो कोई भी इस बेल के सहारे इस पेड़ पर चढ़ सकता है और यह हमें मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए इस बेल को यहां से तुरंत हटा दो। इस पर बाकी हंस भी हंसने लगे और कहने लगे कि ताऊ, तू सठिया गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। अब तेरी बातों में वह दम नहीं है जो पहले हुआ करता था। एक छोटी सी बेल हमारा क्या बिगाड़ लेगी? अगर कोई मुसीबत आएगी तो हम यहां से उड़ जाएंगे। इस पर वृद्ध हंस चुप हो गया। कुछ समय बाद वह बेल उस पेड़ से लिपटकर ऊपर चढ़ने लगी और धीरे धीरे पूरे वृक्ष पर फैल गई। बेल अब इतनी मोटी हो गई थी कि उन हंसों से वह तोड़ी नहीं जा सकती थी और अब कोई भी उस बेल के सहारे वृक्ष पर चढ़ सकता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। उसे पता चल गया कि इस पेड़ पर हंस रहते हैं। उसने सोचा कि वह इन हंसों को पकड़कर बेच देगा और खूब सारा धन कमाएगा। अगले दिन सुबह सुबह जब सभी हंस दाना चुगने के लिए दूर उड़ गए, तब वह शिकारी उस बेल के सहारे वृक्ष पर चढ़ गया और हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया और चला गया। हंस जब शाम को वापस उस पेड़ पर लौटे तो उस बेल के कारण उनको वह जाल दिखाई नहीं दिया और सभी हंस उस जाल में फंस गए। सभी हंसों को अपनी भूल का आभास हुआ कि ताऊ की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और इस हालत में पहुंच गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब किया क्या जा सकता था। सुबह होते ही शिकारी उन सबको पकड़ लेगा। यह सोच सोचकर सभी दुखी हो रहे थे कि अब उनके साथ क्या होगा। तभी एक हंस बोला कि शायद ताऊ के पास इस मुसीबत का कोई हल हो। उन सब ने मिलकर ताऊ से क्षमा मांगी और कहा कि अब तुम ही कोई हल निकाल सकते हो और हमारी जान बचा सकते हो। वृद्ध हंस ने कुछ देर सोचकर कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करना। जैसे ही पता चले कि शिकारी आ रहा है, सभी के सभी मरने की एक्टिंग करना। जब वह शिकारी एक एक कर तुम सबको जाल से निकलता रहे, तब भी तुम ऐसे ही पड़े रहना कि तुम मरे हुए हो। जैसे ही वह आखिरी हंस को जाल से निकालेगा, मैं सीटी बजा दूंगा और तुम सब एक साथ उड़ जाना। यही एक रास्ता है। सभी हंस सहमत हो गए। सुबह जैसे ही शिकारी आता हुआ दिखाई दिया, सभी हंस मरने की एक्टिंग करने लगे। शिकारी ने सोचा कि शायद ये सब रात को जाल में तड़प तड़प कर मर गए हैं। अब इन्हें साथ लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें यहीं पर जाल से निकालकर हटा देता हूं। और वह सभी हंसों को एक एक करके जाल से निकालकर जमीन पर रखने लगा। अभी भी सब हंस मरने की एक्टिंग कर रहे थे। जैसे ही उसने आखिरी हंस को जाल से निकाला, ताऊ ने सीटी बजा दी और सभी हंस एक साथ उड़ गए। शिकारी सभी हंसों को उड़ते हुए देखकर अवाक रह गया। सभी हंसों ने वृद्ध हंस का धन्यवाद किया और अपने नए ठिकाने की तलाश में उड़ गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बुजुर्गों की सलाह और उनके अनुभव का सदैव सम्मान करना चाहिए।